भूल कर भी ऐसी 5 महिलाएं नवरात्र का व्रत कभी ना रखें। पति मर सकता है और घोर अनर्थ बर्बादी आ सकती है। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती, इसलिए आप भी जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्र का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। यानी कहीं आप इन 5 महिलाओं में से तो नहीं। चैत्र नवरात्र 22 मार्च दिन बुधवार से शुरू होकर इसका समापन 30 मार्च दिन गुरुवार को होगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 22 मार्च की सुबह 6:23 से लेकर 7:32 तक। जो व्यक्ति नवरात्रों में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है वो पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना प्राप्त होता है। इस बार के नवरात्र बहुत ही शुभ माने जा रहे हैं, क्योंकि माता रानी इस बार नौका पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी। जब जब माता रानी नौका पर सवार होकर आती हैं, तब तब संसार में खुशियां लाती हैं और घर में सुख समृद्धि धन दौलत, और माता रानी घर से गरीबी का नाश करती हैं। माता रानी का आगमन होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्र के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माता आपसे क्रोधित हो सकती हैं। आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, आपका पति किसी संकट में आ सकता है। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिला या पुरुष नवरात्र का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से देवी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती हैं जब आप बंधन में हो। खास तौर से पति पत्नी अगर व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और देती हैं वरदान। ऐसे में शेरों वाली माता बहुत प्रसन्न होती हैं, इसलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। नंबर 2, एक वैश्या को नवरात्र का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और न ही करवा चौथ का व्रत। शरीर की पवित्रता जब व्यक्ति की खत्म हो जाती है तो वो मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है, इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। ये व्रत आप कभी न रखें। नंबर 3, अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के लिए शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना वगैरह वगैरह, तो आप ये व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। नंबर 4, अगर आप किसी व्रत को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ये घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। देवी ऐसे लोगों पर प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उनको बर्बाद कर देती हैं। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें और शास्त्रों का पालन करें। नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है, व्रत और पूजा पाठ करना है, तो जुबान से मीठे बोल ही बोले। अधिक से अधिक कड़वे बोल माता सरस्वती का अपमान होता है और आप भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। नवरात्र में ये काम मत करना। नवरात्र के 9 दिनों के दौरान नाखून काटने की मनाही होती है। आपने देखा भी होगा कि कई लोग नवरात्र शुरू होने के पहले ही नाखून काट लेते हैं, ताकि 9 दिनों में नाखून काटने की जरूरत ना पड़े। कहा जाता है कि ऐसा करने से देवी क्रोधित हो जाती हैं और फिर उन्हें क्रोध का सामना करना पड़ता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। 9 दिनों में देवी दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। इन 9 दिनों तक देवी भक्त उपवास रखते हैं और देवी की पूजा करते हैं, इसलिए नवरात्र के दौरान सभी प्रकार के नॉनवेज फूड खाने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी पवित्र समारोह या त्योहार के दौरान शराब के सेवन से पूरी तरह बचना चाहिए। चैत्र नवरात्र देवी माँ की आराधना के लिए सबसे पवित्र माने जाते हैं। इस नवरात्र पूजा के 9 दिनों के दौरान शराब का सेवन नहीं करना चाहिए।